हम चार्ज डिस्कस करेंगे। तो चार्ज को बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 के क्लास 1 के क्लास एफ में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के क्लास 1 का क्लास एफ चार्ज की डेफिनेशन देते हुए कहता है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मतलब चार्ज में एक हेड वाला भी चार्ज हो सकता है और मोर देन वन हेड वाला चार्ज भी हो सकता है। तो अगर मोर देन वन हेड वाला चार्ज है तो उसमें कोई एक सिंगल हेड भी चार्ज होगा, ये कहना चाहता है सेक्शन 2 क्लास 1 का सब क्लास एफ। तो इससे क्लियर नहीं होता है कि चार्ज है क्या। तो चार्ज को एक्चुअली समझने के लिए कि चार्ज है क्या, हम डेफिनेशन देखेंगे जो चार्ज को डिफाइन किया गया रेली वर्सेस एम्परर के केस में। इसमें चार्ज को डिफाइन करते हुए कहा गया कि चार्ज इज ए प्रिसाइज फार्मूलेशन of the specific accusation made against a person। तो चार्ज क्या है, एक प्रिसाइज फार्मूलेशन है उस स्पेसिफिक एक्यूजेशन का जो कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है, कोई ऑफेंस कमिट करने का एलिगेशन लगाया गया है, तो उसको प्रिसाइज वे में ये बताना कि आपके ऊपर इस अपराध का आरोप लगाया है, यही चार्ज कहलाता है। फिर ये बताता है, चार्ज की नेसेसिटी बताता है कि हु इज इंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट द वेरी अर्लीस्ट स्टेज। मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है किसी अपराध को करने का, तो उसके ऊपर जब भी ट्रायल उसको बुलाया जाए कोर्ट के सामने, तो अर्लीस्ट स्टेज पे सबसे पहले उसको ये बताया जाना चाहिए कि भाई उसके ऊपर कौन सा आरोप है, किस अपराध को करने का आरोप है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो चार्ज की डेफिनेशन को समझने के लिए या मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आपको इस सेक्शन 2(1) के क्लास एफ के साथ साथ जो रेली वर्सेस एम्परर के केस में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है वो भी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ चार्ज पे, मतलब इसी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखेंगे ए चार्ज इज इसेंशियली द फॉर्मल स्टेटमेंट, चार्ज एक फॉर्मल स्टेटमेंट है ऑफ द ऑफेंस दैट एन एक्यूज्ड पर्सन इज एलेज्ड टू हैव कमिटेड, जो कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने वो अपराध किया है, उसी को औपचारिक वे में, मतलब किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय के सामने बुलाया जाता है कि आपके ऊपर कि आपका विचारण किया जाना है, तो सबसे पहले उसको ये बताया जाना चाहिए औपचारिक रूप से कि उसके ऊपर किस अपराध को करने का आरोप है। और ये केवल वेग एक्यूजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अस्पष्ट शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या होना चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक आर्टिकुलेशन ऑफ द क्राइम होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और एक वेल मैनर्ड वे में बताया जाना चाहिए। मतलब उसको जो भी इन्फॉर्म किया जाएगा फॉर्मली, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ठीक ठाक ढंग से उसको बताया जाएगा कि आपके ऊपर ये अपराध को इन व्यक्ति के विरुद्ध इस तारीख पर करने का आरोप है और इस तरीके से करने का आरोप है, ताकि वो ये समझ जाए कि उसका ट्रायल किस बात के लिए होना है और वो अपना बचाव कर सके। रेले वर्सेस एम्परर के केस को हम और इलेबोरेट करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि चार्ज के एलिमेंट्स क्या है। तो हम देखते हैं रेले वर्सेस एम्परर में जो भी डिसीजन आया उसमें चार्ज के बारे में क्या निकल के आता है। तो ये कहता है द एक्यूज्ड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एक्यूजेशन, जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अभियोजन किया गया है, जो भी एक्यूजेशन है मतलब जो भी अभियोग है, उसका एग्जैक्ट नेचर उसको बताना चाहिए, उसकी प्रकृति बताई जानी चाहिए कि किस प्रकृति का आरोप उसके ऊपर लगाया गया है, एकदम एग्जैक्ट वे में, मतलब ये वेग नहीं होना चाहिए। फिर द चार्ज मस्ट बी
क्लियर एंड स्पेसिफिक, क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जिन जिन अपराधों का आरोप है वो सब उसको स्पष्ट शब्दों में बताए जाने चाहिए, कोई अस्पष्टता के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी वहां पर नहीं होनी चाहिए। फिर इट शुड मेंशन द सेक्शन ऑफ द लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल। इसमें जिस अपराध का आरोप लगाया गया, जिस विधि के अंतर्गत आरोप लगाया गया, उसके सेक्शन को भी मेंशन किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो उस व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की इन इन धाराओं में ये अपराध करने का आरोप लगाया गया है। या अगर बीएनएस के अलावा किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है तो उसको ये बताना चाहिए कि आपको इस अधिनियम की इन इन धाराओं में ये अपराध करने का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, ताकि वो अपना बचाव सही से कर सके। अगर किसी को पता ही नहीं है कि उसका ट्रायल किस बात के लिए होना है तो अपने फेवर में वो कैसे साक्ष्य लेके आएगा। फिर इट मस्ट स्पेसिफाई द पोर्शन ऑफ द सेक्शन अप्लीकेबल टू द केस। जो सेक्शन बता रहे हैं, कई एक सेक्शन में हो सकता है कई सारे अपराध की, किसी अपराध की बहुत सारी परिस्थितियों को डील कर किया गया हो, तो अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कोई पर्टिकुलर पोर्शन अप्लाई हो रहा है तो वो पर्टिकुलर पोर्शन की, उस पर्टिकुलर सेक्शन का कौन सा पोर्शन उसके मामले में अप्लाई हो रहा है ये भी बताना जाना चाहिए। The purpose is to ensure that the accused can prepare a defense properly from the very beginning of the trial। और चार्ज को बताने का पर्पस ही यही है कि बहुत शुरुआत से ही कोई एक्यूज्ड व्यक्ति अपने बचाव की तैयारी कर सके। अब हम देखते हैं चार्ज की इंपॉर्टेंस की, क्रिमिनल प्रोसीजर में चार्ज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज के बारे में है कि द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम इंक्वायरी टू ट्रायल। जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज फ्रेम होने के पहले की जो सारी प्रक्रिया है वो सब इंक्वायरी के अंतर्गत आती है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है वो सब ट्रायल में आती है। तो चार्ज एक तरीके से इंक्वायरी को ट्रायल से अलग करता है। ये इंक्वायरी और ट्रायल के बीच की एक डिवाइडिंग लाइन है या एक संक्रमण की अवस्था है, जहां पे जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो इंक्वायरी खत्म हो जाती है और वो इंक्वायरी की जगह पे फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। फिर इट सेफगार्ड्स द एक्यूज्ड राइट टू ए फेयर ट्रायल बाय प्रिवेंटिंग सरप्राइज और कंफ्यूजन। ये एक्यूज्ड के राइट टू फेयर ट्रायल को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है नो वन शुड बी कंडेम्ड, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को भी बिना सुने सजा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं आडी आल्टरम पार्टम। तो कोई भी व्यक्ति आए और अपने बचाव में कुछ कहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको बताया जाए कि उसके ऊपर किन अपराधों को करने का आरोप है। और अगर चार्ज डिफेक्टिव है या वेग है तो वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस में रिजल्ट होता है। मतलब कि चार्ज अगर डिफेक्टिव या वेग है तो उससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, और अगर ऐसी स्थिति है तो पूरी की प्रोसीजिंग इनवैलिडेट हो जाती, पूरी प्रोसीजिंग विसिएट कर जाती है। मतलब उस पूरी प्रोसीजिंग का कोई मतलब नहीं होता। ये चार्ज के बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपको ये यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।